आज हम लोग दोहा के विषय में चर्चा करेंगे। लॉकडाउन की पाठशाला में हिंदी से दोहा क्या है इसके बारे में चलेंगे। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि आज दोहा होता क्या है और ये क्यों लाया गया। दोहा आज से करीब 500-600 बरस पूर्व जब कबीरदास जी का जन्म 1440 में हुआ और उस टाइम में पढ़ाई लिखाई का कोई समुचित संसाधन उपलब्ध नहीं थे। मैंने अनेकों परेशानियां थी पढ़ने लिखने में और ज्ञान बांटने में। तो उस वक्त इन लोगों ने, कबीरदास जी, रहीमदास जी, ये लोग ऐसे समाज को सुधारक थे, ऐसे समाज सुधारक थे जो चाहते थे कि मनुष्य इस दुनिया में आया है तो उसे क्या करना चाहिए। तो इन्होंने दोहा के माध्यम से लोगों को संदेश देने का काम किया। दोहा का अर्थ होता है दो अर्थ बताने वाला। दो अर्थ होता है क्या है, तो एक अर्थ जो शाब्दिक अर्थ कहलाता है और दूसरा अर्थ जो उसका भाव होता है। तो कवि का क्या भाव होता है, वो उस दोहा के माध्यम से वो अपना भाव को रखते हैं। तो कबीरदास जी अपने जीवन काल में लोगों को अनेकों संदेश देने का काम किए। तो सबसे पहला संदेश उन्होंने दिया और इतनी अच्छी वाणी दी जिसको अमृत वाणी कहा जा सकता है कि इंसान को कैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, एक दूसरे के साथ कैसे बात करना चाहिए, इस पर उन्होंने लोगों को समझाने का और उपदेश दिए हैं। तो पहला दोहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। वाणी का मतलब होता है वचन, आपा का मतलब होता है दिमाग। औरन को शीतल करे, यहाँ पर शीतल मतलब होता है ठंडक, लेकिन यहाँ पर ठंडक से मतलब है, इसका दो अर्थ है। ठंडक से मतलब है खुशी, कि तकलीफ नहीं हो किसी को। हम किसी के बात से अगर आप बात करते हैं, अगर कोई ऐसा वचन बोलते हैं तो लोगों को अच्छा लगे। तो कहते हैं कि हमें बोलने के समय में बहुत सतर्क रहना चाहिए ताकि हमारे शब्दों से किसी को तकलीफ न पहुंचे, हमारे शब्दों से लोगों को खुशी मिले और उससे हमको भी खुशी मिले। जब हम दूसरे को खुशी पहुंचाएंगे तो हम भी खुश रहेंगे। तो ये अमृत वाणी है कबीरदास जी का, वो हमें बोलने के लिए सिखा रहे हैं, लोगों को बोलने का तरीका बता रहे हैं कि कैसे शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। दूसरे दोहा में उन्होंने कह रहे हैं कि वृक्ष कबहू नहीं फल भखै, नदी न संचय नीर। वृक्ष कबहू नहीं फल भखै, नदी न संचय नीर। भखै का मतलब होता है खाना, संचय का मतलब होता है एकत्रित करना, रखना। कहते हैं कि वृक्ष जो पेड़ पौधे होते हैं वो कभी भी अपने फल को नहीं खाते हैं। जिस तरह से नदियां अपने पानी को, नीर का मतलब होता है जल, नदी जो संचय करता है पानी को अपने लिए संचय नहीं करता है, वो दूसरों के लिए संचय करता है। इसी तरह से जो इस दुनिया में सज्जन लोग हैं, साधु लोग हैं, जो इस दुनिया में आते हैं और उनका जीवन जो होता है परमार्थ के कारणे, परमार्थ यानी दूसरों की खुशी के लिए वो अपना शरीर धारण करते हैं और अपना जीवन गुजारते हैं। उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता है। और जो साधु जन होते हैं, जो सज्जन होते हैं, उनका एकमात्र कारण होता है दूसरों के फायदा पहुंचाना, दूसरों को मदद करना। मनुष्य का यही ध्येय होना चाहिए, यही उद्देश्य होना चाहिए जीवन का। जिस तरह से वृक्षों का उद्देश्य होता है, जिस तरह से नदियों का उद्देश्य होता है कि कभी भी कोई वृक्ष अपना फल खुद नहीं खाता, नदी अपना पानी जो इकट्ठा करता है वो अपने लिए नहीं करता बल्कि और लोगों के, दूसरे लोगों के लिए करता है। उसी तरह से इंसान को भी, मनुष्य को भी अपना जीवन हमेशा दूसरों के लिए ही कार्य करना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारा जीवन स्वार्थ होगा। तो इन दो दोहा से हम लोगों को बहुत सीख मिलती है कबीरदास जी से। एक तो हमें बात कैसे करनी चाहिए, दूसरा कि हमारा जीवन
कैसे गुजरना चाहिए। हम जो करते हैं अपने लिए हम कर्म करते हैं, तो कबीर कहते हैं कि नहीं, ये दुनिया में अगर आए हैं तो आपका फर्ज बनता है, आपका दायित्व है कि दूसरे जीव का मदद करें, दूसरों के मदद के लिए आप ज्यादा प्रयास करें, तभी आपका जीवन जो है स्वर्थ होगा। इस धरती पर, इस पृथ्वी पर आने का आपका उद्देश्य सही होगा। अब दूसरे पंक्ति में हम आते हैं रहीमदास। रहीमदास के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे कि रहीमदास जी ये 1556 ईस्वी में इनकी जन्म हुई थी और ये लाहौर में हुआ, जो आज पाकिस्तान के अंदर है। ये उस समय जब इस मुल्क के अंदर बाबर आए थे और बाबर के साथ इनके परिवार जो साथ में आए थे, लाहौर के अंदर इनकी पैदाइश हुई। इनके पिता का नाम बैरम खान था। ये मुगल एम्पायर से जुड़े हुए थे, लेकिन जब ये बड़े हुए, जब ये होश संभाले, तो इनके मन में लोगों के प्रति एक सेवा भाव आया। तो रहीमदास जी लोगों को समझाने के लिए तरह तरह के दोहा की रचना किए और संदेश देने का काम किए। और मैं भी बता देता हूं कि ये ऐसे महान संत कवि थे जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे। ये मुगल सल्तनत के एक बहुत ही मशहूर कवि थे और बहुत ही मशहूर विद्वान थे। आज भी इनके द्वारा लिखी गई दोहा पूरे सारे लोग दुनिया में पढ़ते हैं और उससे कुछ सीख लेते हैं। तो रहीमदास जी बहुत सारे दोहा की रचना की। इनकी रचनाओं में है रहीम बिलास और रहीम कवितावली। इन किताबों के माध्यम से, इस रचना के माध्यम से पूरे दुनिया को इन्होंने रास्ता दिखाने का काम किए, जिसमें आज हम इनके बारे में लिखी गई 2 दोहा को पढ़ेंगे कि यहाँ पर चर्चा करेंगे। कि पहला है रहीमन निजमन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुन इठ लई हैं लोग सब, बांट न लई हैं कोय। रहीमदास जी कहते हैं, दुनिया के लोगों को संदेश देते हैं कि कभी भी मनुष्य को, कभी भी इंसान को अपने मन की तकलीफ को, अपने मन की बात को, अपने मन की पीड़ा को कभी दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सुन इठ लई हैं लोग सब, बांट न लई हैं कोई। जिनसे हम कहेंगे वो हमें, हमारे दर्द को, हमारे तकलीफ को दूर करने के बजाय वो हम पे इठलाएंगे, वो हम पे जो है और ताना मारेंगे, हमारे दर्द को बांटेंगे नहीं। इसलिए रहीमदास जी कहते हैं कि कभी भी अपने मन की तकलीफ को, अपने मन की पीड़ा को किसी के साथ नहीं बांटना चाहिए। इससे होगा कि हमें और पीड़ा बढ़ जाती है। तो यह है इनका इस दोहे का अर्थ कि रहीमन निजमन, निज मतलब अपना, मन मतलब मन की व्यथा, माने रहीमन निजमन की व्यथा। व्यथा का मतलब होता है तकलीफ, कष्ट, पीड़ा। मन ही राखो गोय, यानी राखो रखना, गोय मतलब छुपा करके, मन के अंदर ही अपने मन की तकलीफ को रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं कि सुन इठ लई हैं लोग सब। हम अगर किसी से बात को कहते हैं तो वो हमें बांट नहीं लेंगे, हमारे दर्द को कम करने के बजाय हमारे ऊपर और ताना मारेंगे और खुश होंगे, जिससे हमारी तकलीफ बढ़ेगी, न कि घटने वाला है। इसलिए हमें सावधान करते हैं रहीमदास जी कि कभी भी अपने मन की बात दूसरों के साथ नहीं करनी चाहिए। यही इसका भावार्थ है। दूसरे दोहा में इन्हें कहते हैं, वैसे मित्रों के बारे में चर्चा करते हैं। दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग दोस्त बनाना चाहते हैं। दोस्त, बहुत सारे लोगों का दोस्त होते हैं, दोस्ती टूटती है तो उस समय इस पर रहीमदास जी कहते हैं कि रूठे सुजन मनाइए, रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे सो बार। सुजन माने अच्छे लोग, सज्जन पुरुष, जो अच्छे मनुष्य होते हैं, जो अच्छे सज्जन होते हैं। कहते हैं रहीमदास जी कि अगर अच्छे लोग आपसे रूठ जाते हैं
तो उन्हें एक बार नहीं 100 बार भी अगर उठते हैं तो 100 बार भी उनसे जा करके आप बात करके उनको मनाइए। क्यों कि रहीमन फिर पोये टूटे मुक्ताहार, जिस तरह से आप मोतियों की माला को टूटने पर बार बार आप उसको एक फिर मोतियों में माला बनाते हैं, उसी तरह से कहते हैं कि अगर अच्छे इंसान, अच्छे दोस्त आपके रूठ जाते हैं तो उन्हें बार बार आप मनाने का कोशिश कीजिए, ताकि वैसे सज्जन आपको फिर नहीं मिलते हैं। इसलिए सज्जनों को हमेशा आप मिला के रखिए। अगर वो रूठते हैं तो ये मत सोचिए उनको छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सज्जन लोग बार बार उठेंगे, आपको बार बार मनाना है। ठीक है। तो इस प्रकार से आज हम देखें कि हमारे जो इतने बड़े बड़े कवि के द्वारा जो हमें संदेश दिया गया, मुख्य रूप से कबीरदास जी के माध्यम से, रहीमदास जी के माध्यम से, इनके जो दोहा हमने पढ़े, इनके दोहा से जो हमें सीख मिली कि हमें कभी भी अपने मन की बात दूसरों से नहीं बताना चाहिए और कभी भी अपने अच्छे दोस्तों से दूर नहीं होना चाहिए। अगर वो रूठ भी जाते हैं तो हमें उन्हें एक नहीं 100 बार मनाने की कोशिश करना चाहिए। साथ ही साथ ऊपर में हमने देखा कबीरदास जी के जो संदेश हैं आज के, कि हम लोगों को बोलने के समय बहुत ही सावधान होना चाहिए, और जिससे कि दूसरे को तकलीफ ना हो, और अगर दूसरे को तकलीफ नहीं होगा तो हमें भी खुशी होगी। दूसरा में उन्होंने कहते हैं कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, तो कबीरदास जी कहते हैं कि हमारा जीवन वृक्ष और नदी के समान होना चाहिए। जिस तरह से वृक्ष दूसरों के लिए फल उत्पन्न करता है, नदी दूसरे के लिए पानी को संचय करता है, इकट्ठा करता है, उसी तरह से कबीरदास जी कहते हैं कि इंसान को, मनुष्य को जीवन में दूसरों के लिए कार्य करना चाहिए, तभी ये हमारा शरीर इस पृथ्वी पर आया हुआ स्वार्थ होगा। आज के इन 4 दोहों के